हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ही टॉपिक है जो हम चला रहे हैं और उसमें होगा कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टॉर्क है क्या। तो टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज़ टॉर्क। ठीक है, डाइपोल हमने पढ़ लिया है, डाइपोल क्या है। अब लास्ट लेक्चर में मेरे से एक थोड़ी सी गलती क्या हुई थी, कुछ ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, बस ये गलती है कि जब मैं इसकी डायरेक्शन बता रहा था तो मैंने इसकी डायरेक्शन सही बताई थी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, बस उसके साथ मैंने बोल दिया था कि इसकी डायरेक्शन सेम होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। वैसा नहीं है, बस इसमें इतनी याद रखने की बात है कि जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब इस टॉर्क को देखते हैं, टॉर्क क्या है, ये टॉर्क क्या है। अब देखो, सपोज मेरे पास एक ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, इसको मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया, इस एंड से मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मैं अगर इस एंड पे इसके फोर्स लगाऊंगा, ये मैंने इस पर फोर्स लगाई, तो क्या होगा इसमें, ये टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, यानी रोटेट कर रहा है, यानी रोटेट कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है इसमें। तो फोर्स जिसकी मतलब टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट है किसका, फोर्स का। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का। तो टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का टॉर्क। ये हमने रोटेशनल मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th में, तो बस ये मैंने थोड़ा एक तरह से रिवाइज कर लिया यहाँ पे तुम्हारे लिए। और जो ये टॉर्क है इसको हम इसके लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं, वो है टॉ, या ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बदतमीजी नहीं है। यूनिफॉर्म है, डिसिप्लिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड है, तमीज़दार फील्ड है। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इधर की डायरेक्शन में ऐसे चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं एक डाइपोल को रखूँगा तो वो डाइपोल एक मतलब रोटेशन दिखाएगा, उस रोटेशन को ही पढ़ेंगे हम टॉर्क के टर्म्स में। ठीक है, ये सपोज मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, और ये पूरा डाइपोल मैंने बना दिया, ये ऐसे रखा हुआ है डाइपोल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये डाइपोल इसमें ऐसे रखा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है ये। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेफिनेशन बनाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। यानी फोर्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्यू इंटू ई। यानी किसी भी चार्ज के ऊपर अगर हमें फोर्स निकालनी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स हम इजीली निकाल सकते हैं, इतनी आएगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। जस्ट सेकेंड, ठीक है, यानी हमें अगर किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स उस पर निकाल सकते हैं, F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, अब जब पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, ये वेक्टर है, यानी F पॉजिटिव निकालूंगा मैं अगर, ये वेक्टर, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स वो कितनी होगी, प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर। और F नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स वो कितनी होगी, माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। अब देखो, प्लस क्यू ई वेक्टर, यानी जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव वाले केस में, यानी ये बना दे लो, यानी F प्लस ये है, जो F माइनस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा इधर की तरफ, ये F माइनस फोर्स हो गया। ठीक है, यानी दो फोर्सेस अब इस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब जब भी ऐसा केस होता है, कोई भी अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस एक ऑब्जेक्ट पे मैं एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया, एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अगर इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रोटेट करनी स्टार्ट कर देगी, ऐसे ये यहीं पे रोटेट करनी स्टार्ट कर देगी। नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है, जीरो है। ये है मेरे पास, ये एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, ये एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। जब मैं दोनों फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रोटेट करेगी, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रोटेट करनी स्टार्ट कर देगी। इस पूरे सिस्टम को एक तरह से हम बोलते हैं कपल। यहाँ पे कपल क्रिएट हो गया है, ये कपल होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं इक्वल, तो वो रोटेट करेगा वहीं। अब देखो, ये F पॉजिटिव है, ये F नेगेटिव है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसके साइन में डिफरेंस है। अब अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहूँ F नेट, वो क्या आएगी, ये प्लस ये, तो जीरो हो जाएगा वो, यानी नेट फोर्स क्या है, जीरो है। और जो फोर्स होती है वो एक तरह से ट्रांसलेशनल फोर्स है। जब ट्रांसलेशनल फोर्स है यहाँ पे तो इसका मतलब होगा कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पे ये ट्रांसलेशनल है, नो ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी, तो ये डाइपोल ऐसे मूवमेंट नहीं करेगा आगे, ये यहीं पे ऐसे घूमेगा, ये यहीं पे ऐसे घूमेगा, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ये वाली, और ये डाइपोल है, ये डाइपोल इस तरह से घूमेगा, इसमें कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, सिर्फ ऐसे रोटेशन मोशन होगा इसमें, रोटेशनल मोशन। और वो किस वजह से होगा, टॉर्क की वजह से होगा। अभी देखते हैं इसको, क्योंकि टॉर्क क्या था, टॉर्क मेरा था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लग रही है, उसका टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, तो टॉर्क है वो। क्लियर इतनी बात, ये बात क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सही, इसको कपल बोलते हैं। और यहाँ पर भी एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और एक तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स ये, एक फोर्स ये लगी, तो यहाँ पर भी कपल क्रिएट हो गया, तो ये भी ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर है। अब देखिए,
अब इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या है फटाफट टॉर्क का, और फिर ये टॉपिक इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक को इज्जत दो बहुत, क्योंकि ये तुम्हें मार्क्स देगा। इसकी इज्जत करो, इसकी इज्जत करो, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ से, अब देखो टॉर्क जो होता है ना, जो टॉर्क होता है वो फॉर्मूला वाइज, जब वो कपल की बात हो गई वहाँ पे, ये एक मेरे पास बॉडी थी, इस पर ये फोर्स लगी, इस पर ये फोर्स लगी, ठीक है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लो एफ है, दोनों का सेम है, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है। तो इस केस में टॉर्क जो निकलता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस केस में भी ऐसे ही हो रहा है, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है। अब इन दोनों पॉइंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसको ओ बोल दूँ, इसको ए बोल दूँ, पॉइंट को इसको बी बोल दूँ, ठीक है। तो यानी जो ए बी है वो क्या है, वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब सपोज मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये ट्रायंगल ए ओ बी है। सपोज ये जो हमारा डाइपोल है ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, यानी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी अगर मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूँ, साइन थीटा निकालने की अगर मैं कोशिश करूँगा तो वो कोशिश मेरी सफल होगी, और मैं बोल दूंगा कि ये ए बी अपॉन ओ बी हो जाएगा। और ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है, ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2a है, हमने पढ़ा है अब तक। 2a क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड 2a है, ओ बी सॉरी ये ए है, तो यानी ए बी अपॉन ओ बी 2a। तो यहाँ से ए बी मेरे पास कितना आ गया है, वो आ गया है 2a साइन थीटा। तो ये यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ गया मेरे पास। अब मुझे एक चीज़ चाहिए, फोर्स। फोर्स भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन की थी। फोर्स क्या होती है, फोर्स यानी एफ, एफ यानी क्यू इंटू ई। क्यू क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये फोर्स आ गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ। तो टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ मेरा यह है क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए भी आया है 2a साइन थीटा। अब देखो क्या होगा इसमें, इसमें एक बहुत अच्छा काम होगा, ये मैं यहाँ से हटा दूँगा ऊपर से। पहला अच्छा काम तो यही हो गया। दूसरा अच्छा काम क्या होगा कि जो ये क्यू है, ये जो क्यू है और जो ये 2a है, ये कर लेंगे शादी, क्यू इंटू 2a, ठीक है। और ये ई अकेला रह गया और साइन थीटा भी बेचारा अकेला रह गया। ये क्यू इंटू 2a तो हमने कुछ पढ़ा है, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसको पी लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसको पी से दिखाया था हमने। और ये ई साइन थीटा, तो यानी टॉर्क आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो, हम अच्छे से पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, हमें पता है कि जो टॉर्क है ना वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हम वेक्टर्स को पढ़ रहे थे, सपोज ये ए वेक्टर है मेरा और ये बी वेक्टर है मेरा, और ये थीटा एंगल है इसके बीच में, तो मैं बोल देता था अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है इन दोनों का, ए क्रॉस बी वेक्टर, अगर मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए होता है, तो ए बी साइन थीटा इसको मैं बोल दिया करता था। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया था मेरे पास। और जो ये मैग्नीट्यूड आया और जो फाइनल वेक्टर हुआ करता था सी वेक्टर, ये कुछ ऐसे था, ए क्रॉस बी, राइट हैंड रूल से निकालते थे हम उसकी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी करके, तो ये कुछ ऐसे आता था सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ए बी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, तो कुछ ऐसा सही मैच हो रहा है। मतलब जो दो वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर और ई वेक्टर, इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट वाला कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी सी वैल्यू है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ पी क्रॉस ई, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पी क्रॉस ई लिख दूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी इससे मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ और टॉर्क की डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास ये फाइनल टर्म आ गई है टॉर्क की, और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मेरे पास टॉर्क आ गया किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसमें स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, क्या है, दो स्पेशल केस हैं और ये टॉपिक पूरा हो गया तुम्हारा 5 नंबर का आराम से। स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस क्या है भाई, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब ये अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है और ये ऐसे हो गया। जब ये सीधा हो गया ऊपर की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये देखो है कि नहीं, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जब हम साइन थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, ये हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू पी इंटू ई आ गया। और इस केस में टॉर्क मैक्सिमम रहेगा, इस केस में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्पेशल केस मेरा क्या है, नेक्स्ट स्पेशल केस है मेरा कि जब मैं जो एंगल है थीटा, इसको 0 कर दूँ, जब ये एंगल है सेकंड केस में, ये थीटा जो है ये 0 डिग्री हो जाए। जब ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क हमें पता है क्या होता है, पी ई साइन थीटा। टॉर्क हमें पता है साइन थीटा होता है। जब ये साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी टॉर्क क्या होना चाहिए,
मिनिमम होना चाहिए। अब देखो इसको समझो अच्छे से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था। पहला केस 90 डिग्री, दूसरे केस में मैंने क्या किया कि ये जो डाइपोल है इसके साथ 0 डिग्री एंगल ऐसे लेट गया इसके ऊपर, यानी साइन थीटा ने इस केस में क्या किया, साइन थीटा ने इस केस में जान दे दी। तो जब साइन थीटा जान दे देगा तो टॉर्क भी मेरा भाई साहब जान ही दे देगा, बचेगा थोड़ा ना वो, तो दोनों मर गए बेचारे। ठीक है, अब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, होपफुली आप लोग को ये समझ आया होगा। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।